हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलो आज का जो हमारा टॉपिक है यह है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो क्लास 10th का ये टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि कार्बन के बारे में छोटी मोटी इंफॉर्मेशंस। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4 और एक चीज है कि ये हमेशा क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? तो हम लोग बोलेंगे द बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने यहां पे ले लिया कार्बन, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। और मान लो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरीके से बना लिया कि देखो 4 हाइड्रोजन हमारे पास चारों तरफ रखे हुए हैं। यहाँ पे रख दिया हमने हाइड्रोजन और हमने बोला हाइड्रोजन के कितने होते हैं? तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो अब ये क्या करेगा? ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे। जैसे कार्बन बोलेगा कि देखो मेरे पास कितने हैं, तो टोटल 8 हो गया। इसकी भी बात पूरी हो गई कि है ना, ऑक्टेट पूरा हो गया। और हाइड्रोजन की कैपेसिटी 2 की थी, तो हाइड्रोजन भी बोल रहा है कि देखो मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, हम भी स्टेबल है। तो इस तरीके से क्या होता है कि शेयरिंग के कारण यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल जाती है और स्टेबिलिटी मिलने के कारण क्या होता है? कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। तो ये कार्बन जो है वो हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहां पे बात समझ में आ गई। देखो अब हमारे पास जो है ना नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम अपनी कार्बन की जो होती है वो होती है कैटिनेशन की, और ये यूनिक प्रॉपर्टी है। तो पहली बात तो मैं लिख दूं कि ये यूनिक प्रॉपर्टी है। यूनिक प्रॉपर्टी किस बात की यूनिक प्रॉपर्टी भाई? तो हमने बोला कि देखो टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ इटसेल्फ, खुद की एक लॉन्ग चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है ना, यूनिक प्रॉपर्टी, वो केवल कार्बन में होती है। तो हम क्या बोलेंगे? इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि व्हाट इज कैटिनेशन? तो हम लोग बोलेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो कैसा बनाएगा? देखो कार्बन 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 कार्बन, इस तरीके से लॉन्ग चेन ऐसा बना सकता है। ब्रांच भी हो सकता है इस तरीके से। और जहां जहां उसकी वैलेंसी पूरी कर लीजिए, लाइक कार्बन से क्या होना चाहिए? 4 चीजें अटैच होनी चाहिए। तो एक तो है इधर, तो हमने यहां पे क्या कर दिया? 3 हाइड्रोजन अटैच करा दिया। यहां पे 1 और 1 2 तो अटैचमेंट हो चुका है, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। इस तरीके से आपने क्या कर दिया? हर जगह इसकी वैलेंसी पूरी कर लिया है। ठीक है, ये हो गया अपना CH3। तो ये जो लॉन्ग चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये केवल कार्बन में होती है और इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। ओके, अब आता है अपना नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्टेज, अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन जो है वो मिलता कैसे अपने को नेचर में? तो पहला तो है कि फ्री स्टेट में मिल सकता है, फ्री स्टेट। दूसरा हो सकता है कि कंबाइंड स्टेट में हो सकता है, कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में हमको कैसे मिलता है? लाइक CO2 मिल सकता है, और भी बहुत सारे हैं। तो मेनी कंपाउंड्स, जैसे हो गया फ्यूल, फॉसिल फ्यूल हम लोग मेनली यहां पे बोल रहे हैं। जैसे हो गया हमने ले लिया CH4 और क्या C2H6 ले लेते हैं। इस टाइप में ढेर सारे हो सकते हैं। लेकिन फ्री स्टेट में भी हमको मिलता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको हमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो एक तो हो गया कि डायमंड के फॉर्म में आपको फ्री स्टेट में कार्बन मिलेगा, ग्रेफाइट एंड C60 को एक नाम बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं हम क्या? इसको हम लोग बोलते हैं बकमिंस्टर फुलेरीन। ओके, C60 का नाम लिखेंगे कहीं पे, या लिख देता हूं यहां पे कि बकमिंस्टर फुलेरीन। ठीक है, इसको पढ़ना है इस तरीके से, बकमिंस्टर फुलेरीन। लिखाता सब एक साथ है, ठीक है, मैंने वहां पे गैप लिख दिया बट आप एक साथ लिखना। ओके, ये हो गया, हमने क्या ले लिया कि अकरेंस ऑफ कार्बन। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसका पढ़ लेते हैं कि भाई एलोट्रॉप्स होता है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के हम लोग को देखना है कि कौन कौन से एलोट्रॉप्स। ओके, तो यहां तक बात समझ में आ गई। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, फटाफट लिख के अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब है हमारे पास कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है। तो पहले तो समझ लेंगे ये एलोट्रॉप्स का मतलब क्या है। तो हम क्या बोलेंगे कि सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, या फिर हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स।
तो कार्बन के एलोट्रॉप्स कहां कहां पे हम लोग को कैसे कैसे फॉर्म में मिलेंगे, तो पहले अपन यहां बात कर लेते हैं, यहां जगह बनाते हैं। तो पहली बात हो गई कि डायमंड, ठीक है, एक हो गया डायमंड। अच्छा, पहले अपन कैटेगरी में इसको पढ़ लेते हैं, है ना। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देख रहे हैं, दो एलोट्रॉप्स होते हैं, एक तो होता है क्रिस्टलाइन, और एक हो गया एमॉर्फस, ठीक है। क्रिस्टलाइन में कौन कौन सा आ गया कि हो गया कि ग्रेफाइट, या पहले डायमंड लिख देता हूं, डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, और तीसरा है अपना C60 जिसको हम क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलिरीन। देखो हमारे पास अब है कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन दो फॉर्म होते हैं, जिसमें पहला है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन में हमने पढ़ा लिया डायमंड, ग्रेफाइट, और C60 जिसको हम बोलते हैं बकमिंस्टर फुलिरीन। और एमॉर्फस को भी हम लोग देख लेते हैं। एमॉर्फस हमारे पास कोल एंड चारकोल, ओके। अच्छा, अब हम लोग देखना चाहते हैं कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है और एमॉर्फस फॉर्म क्या होता है। देखो क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है कि क्या होता है कि द फिजिकल फॉर्म हैविंग वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, और यहां पे क्या होता है कि द फिजिकल फॉर्म which do not have fixed geometry, they are also called pseudo-solid. They are also called pseudo-solid. ओके, तो एमॉर्फस फॉर्म हमने देख लिया कि कौन कौन से थे, कोल और चारकोल थे, और हमने क्रिस्टलाइन देख लिया कि डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकमिंस्टर है। एक और बात आपको याद रखनी है कि यह है नेचुरली अकरिंग, और ये वाला जो है ना बकमिंस्टर फुलिरीन जो है, मतलब C60 जो है, ये हमारा क्या है, लैब में मिला है हम लोगों को, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियली इसको बनाया गया, लैब में बनाया गया। ओके, अब एक एक करके हम सबका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, पहले आप यहां तक कॉपी कर लो। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं डायमंड, तो डायमंड की जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि भाई कलरलेस ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है, जानते हैं हम लोग। हाई डेंसिटी होती है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, ये वाला बात थोड़ा सा याद रखिएगा कि हार्डेस्ट तो होता है, लेकिन नेचुरली जो अकरिंग सब्सटेंस में से उसमें से हार्डेस्ट होता है। अर्थ पे सबसे ज्यादा हार्डेस्ट ये नहीं है, ये हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, इससे ज्यादा हार्ड हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा, मैन मेड होगा। ओके, उसके बाद है कि डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मूव करने के लिए। ओके, अगला पॉइंट है कि हमारे पास ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और यही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है, रिपीट होती रहती है, और रिपीट होके क्या होता है, बड़ा सा डायमंड का स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरीके का। अब शायद आपको ये बात समझने में दिक्कत हो कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है। आपने कभी कैमरा स्टैंड देखा है, इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से इधर निकला होता है ऐसे, हाँ, तो इस तरीके की जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक ऊपर रहेगा ऐसे, तो इस टाइप की जो ज्योमेट्री होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। ओके, बात समझ में आती है, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। फिर देखते हैं अभी ग्रेफाइट। अगला है हमारे पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट होता है ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस होता है, ठीक है, ग्रे कलर का होता है और ओपेक सब्सटेंस होता है, इससे आर पार नहीं देखी जा सकती है। दूसरा है कि लाइटर देन डायमंड। ऑब्वियसली डायमंड जो है बहुत हेवी होता है, उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, उससे ये क्या होगा, लाइट होगा। सॉफ्ट होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। याद कीजिए डायमंड क्या था, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और क्या होता है कि इट गिव्स CO2 व्हेन इट बर्न एंड नथिंग लेफ्ट। तो क्या है, पूरा का पूरा कार्बन ही है, तो क्या होगा, जलेगा तो पूरा का पूरा कन्वर्जन भी किसमें होगा, CO2 में हो जाएगा। अगला है कि इट इज सॉफ्ट एंड यूज्ड एज ड्राई ल्यूब्रिकेंट इन मशीन्स। ओके, सॉफ्ट होता है और इसको हम लोग ड्राई ल्यूब्रिकेंट में यूज करते हैं। मशीन में जो भी मशीन ऐसे टर्निंग होती है, घूमती है, उसके बीच में एक ल्यूब्रिकेंट चाहिए ना। अब हम वहां पे लिक्विड ल्यूब्रिकेंट क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि लिक्विड ल्यूब्रिकेंट जो है ना, वो क्या होगा कि धीरे धीरे करके वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां का टेम्परेचर जब ये घूमता है, तो टेम्परेचर जब मशीन ऐसे घूमते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। जैसे क्रशिंग मशीन है,
तो क्या होगा, बार बार ऐसे ऐसे घूमेगा तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा, और जो हम ल्यूब्रिकेंट वहां पे यूज करेंगे वो क्या होगा, इवोपोरेट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा गैस बन के। तो हम वहां पे क्या यूज करना पसंद करेंगे, ग्रेफाइट। अगला है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो कि हेक्सागोनल रिंग होते हैं इस तरीके से, देखो हेक्सागन 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 इस तरीके से रिंग बने हुए हैं, और ये लेयर बाय लेयर क्या होता है, ऐसे अरेंज किया हुआ होता है। तो हमने इसको क्या लिख दिया कि वी कैन से लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। और अच्छा, यही हेक्सागोनल रिंग के कारण क्या होता है ना कि दोनों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये लेयर, तो आपस में ये क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। इसीलिए क्या देता है हम लोग को कि स्लिपी टच हम लोग को देता है, ठीक है, कि स्लिप होने वाली जो टच है ना वो देती है। तो यहां तक आप कॉपी कर लो, फिर आपको दिखाते हैं कि बकमिंस्टर फुलिरिंग कैसा होता है। अब हम लोग देख रहे हैं बकमिंस्टर फुलिरिंग। तो बकमिंस्टर फुलिरिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ये होता है फुटबॉल की तरह। तो देखो हमने यहाँ पे फुटबॉल बना रखा है, तो हमने बोला है कि फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं C60। अच्छा, इसमें जो हेक्सागोनल रिंग होता है ना, ये हेक्सागोनल रिंग और पेंटागोनल रिंग से बना हुआ होता है। ओके, उसके बाद क्या बोला हुआ है कि ये जो नेम है ना, बकमिंस्टर फुलिरिंग, लंबा चौड़ा जो नाम है, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक आर्किटेक्ट का नाम है, जिन्होंने क्या किया था, एक बड़ा फेमस स्ट्रक्चर बनाया था, जिसका डोम का जो फ्रेमवर्क था, मतलब बनने के पहले जो फ्रेमवर्क किया जाता है, लाइक उसको इस तरीके से बांधा जाता है, रॉड्स बांधे जाते हैं पिलर्स बनाने के लिए, तो उसके फ्रेमवर्क के जैसा ये दिखने लगा था। तो फ्रेमवर्क के जैसा दिखने लग गया, तो इसका नाम बोल दिया गया कि भाई जिसने बनाया उसी के नाम पे रख दो इसको। तो कौन थे, तो बकमिंस्टर फुलर थे, तो उसका नाम हो गया बकमिंस्टर फुलिरीन। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हुआ कि इट इज ए डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये सब बात आपको ध्यान रखनी है कि डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। और एक जो इंपॉर्टेंट बात है ना ये वाला, कि ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का। ठीक है, क्या होगा कि कार्बन का ये प्योरेस्ट फॉर्म है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और बातें। थैंक यू।